हेलो एवरीवन, दिस इज मिस्टर थर्मोनिक एंड यू वाचिंग थर्मोनिक एक्सप्लेनेशन। सो गाइस, लाया हूं आपके लिए लेकर एक रोबोट लव स्टोरी ड्रामा को जिसका नाम है माय रोबोट बॉयफ्रेंड। अब इस पार्ट में हम इसके 1 से लेके 18 एपिसोड को देखेंगे। मूवी की शुरुआत होती है, हम देखते हैं वाई को जो लोगों की हेल्प कर रहा था। फिर वह अपने काम के बाद जब हॉस्पिटल वापस लौट रहा होता है तभी मैंग जो गाड़ी के शीशे को देखते हुए आइसक्रीम खा रही थी उनकी कार को खराब कर देती है। भाई खिड़की के पास से मैंग को देख रहा था। वही सीन शिफ्ट होता हम देखते हैं भाई को जो कि अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट कर रही थी क्योंकि उसे एक न्यूज़ कंपनी में काम मिल गया था। अब इस पार्टी में काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है और काफ़ी ज़्यादा पीने के बाद उसकी बहन की फ्रेंड की तबीयत ख़राब हो जाती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड की तबीयत ख़राब हो चुकी थी तो वह बेहोश होकर गिर चुकी थी। अब मैंग उसकी हेल्प के लिए आसपास ढूंढने जाती है और वहाँ से जाती है तभी हम देखते हैं फ्रेंड को जो वहीं से गुजर रहा होता है वह उसकी फ्रेंड की हेल्प करता है। भाई मैंग की बेस्ट फ्रेंड की हेल्प करता है पर मैंग को लगता है कि भाई उसके साथ कुछ गलत कर रहा है और उसे धक्का दे देती है। पर जैसे ही वो बाय को देखती है तो उसे पसंद करने लगती है। पर वह तभी उसे याद आता है कि शायद बाय उसकी फ्रेंड के साथ कुछ गलत कर रहा था तो वो उसकी पिटाई करना शुरू कर देती है। फिर बाय मैंग को अपना कार्ड दिखाता है और फिर वह उसे अपनी एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाता है उसकी फ्रेंड को। जब उसकी फ्रेंड की इलाज हो जाती है तो मैंग को अकेला छोड़ के वहाँ से जाने लगता है। मैंग उसका पीछा करती है और उससे माफ़ी भी मांगती है पर बाय उसे इग्नोर करता है और वहाँ से चला जाता है। तभी बाय 2 लड़कों की आवाज़ों को सुनता है जो कि मैंग को गलत नजरिए से देख रहे थे। तब वह मैंग को उन सबसे बचाते हुए अपने साथ ला लेता है। फिर वह मैंग को वाटर फाउंटेन में गीला करता है और होश में लाता है और अपना कोट उसे दे देता है। फिर वह उसे एक टैक्सी में उसे घर तक छोड़वाने को टैक्सी वाले को कह देता है। फिर हम देखते हैं मैंग को जो कि अपनी नॉर्मल रूटीन में होता है। वह रोज वीडियो रिकॉर्ड करता है और किसी को सेंड करता है। हालांकि वह किसे करता है ये हमें अब पता नहीं रहता। मैंग हॉस्पिटल जा रहा होता है कि तभी उसे उसके डैड की कॉल आती है जो उसे बताते हैं कि वो अपने घर के बाहर ही बंद हो चुके हैं तो उन्हें उसकी हेल्प करनी होगी। अब मैंग अपने पिता की हेल्प करने के लिए उनके घर जाता है तो हमें पता चलता है कि दोनों बाप बेटों के बीच अच्छे से नहीं बनती। वहीं हम देखते हैं उसके पिता के घर वो जो कि जिसमें काफ़ी सारे गैजेट्स रखे थे। हमें पता चलता है कि वह साइंटिस्ट हैं। तभी हम देखते हैं मैंग को जो कि अपनी सारी रात की बातों का भी फ्रेंड से डिस्कस कर रही थी कि वह किस एक हैंडसम डॉक्टर से मिली थी क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड उसी हॉस्पिटल में थी तो वह उसे उसकी डिटेल निकलवाती है जो कि वह आसानी से निकाल सकती थी। हमें पता चलता है कि भाई के पिता एक जानी मानी साइंटिस्ट है और काफ़ी सक्सेसफुल साइंटिस्ट है। उन्होंने कई सारी चीज़ें बनाई हैं और जो मिंग की माँ की कंपनी होती है उसी में वर्क करते हैं। वहीं मिंग की बेस्ट फ्रेंड उसे वाई की रूटीन के बारे में बता देती है और हॉस्पिटल से वह निकलता है तो वह उससे मिलने के लिए चली जाती है पर वह उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। वहीं मिंग ने अब ये ठान लिया था कि वो उसे अपना बॉयफ्रेंड बना के रहेगी। मिंग बार बार वाई को इग्नोर करता है पर वह बार बार उसका पीछा करते रहती है। वह उसे एक बार ब्रेड खाने को भी देती है। वह मिंग से कहता है कि ठीक है मैं ब्रेड ले लूंगा पर तुम मुझे अकेला छोड़ देना। वह उसे उसकी ब्रेड को ले लेता है। वहीं जब मिंग हॉस्पिटल पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसकी एक पेशेंट सुसाइड करना चाहती है इसलिए वह छत में जाकर चढ़ गई है। वहीं मिंग जो रिपोर्टर थी उसे भी इस बात की खबर मिल चुकी थी और वह भी उस जगह पर उस छत पर पहुंच जाती है। वहीं हम देखते हैं उस पेशेंट को जो कूदने ही वाली थी। वहीं पेशेंट जो बाई की एक भी बातों को नहीं सुनती तभी मिंग उसे अपनी बातों में उलझाती है और उसे आसानी से नीचे उतार लेती है। वहीं बाई की मिंग के इस बिहेवियर को देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। तभी मिंग वहां से जाते समय बाई को एक बच्चे से बात करता हुआ देखती है। उसे काफी ज्यादा अच्छा लगता है और नेक्स्ट डे वह बच्चों से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आ जाती है और उनके साथ काफी अच्छा समय व्यतीत करती है। भाई भी ये सारी चीजें देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। अभी दोनों रास्ते में चलते हुए काफी सारी बातें करते हैं। पहली बार जहाँ भाई मिंग को बताता है कि बचपन में ही उसकी माँ उससे अलग हो चुकी है और वह इस दुनिया में नहीं रही हैं। अब काफ़ी सारी बातें होती है जहाँ पर मिंग उससे कन्फ्रेंस करने वाली थी कि तभी वह उसे बताता है कि वह एक लड़की से प्यार करता है। वहीं घर जाकर वह अपनी वीडियो को बनाता है और किसी को भेज देता है। वहीं सुबह होते ही रिजेक्शन के बाद मिंग वाई को उसका कोट लौटाती है और साथ ही वो सारी टिकट दे देती है जो उसने उसके साथ मूवी देखने के लिए खरीदी थी। तभी सामान निकालते समय मिंग के बैग से एक किचन गिरती है जिसे देखकर वाई को सोचने लगता है क्योंकि वैसे ही किचन उसके पास भी थी। जब उसे पता चलता है कि बचपन में उसी ने मिंग को दरअसल एक लड़के ने उसे किचन दिया था और हमें पता चलता है कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि मिंग ही था। फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि कुछ दिन बाद होने वाले फेस्टिवल में साथ चलेंगे। हमें पता चलता है कि मिंग अपने दोस्तों के साथ माउंटेन हाइकिंग में जाने वाला था जहाँ पर पिता उसे एक बैंड देते हैं ताकि वह किसी भी कंडीशन में उन्हें बुला सके। अब ये लोग पहाड़ों में पहाड़ चढ़ने के लिए आए तो थे पर वहाँ पर तूफान आ जाता है। तभी मिंग अपने दोस्तों को बचाने के चक्कर में खाई से नीचे गिर जाता है। यहाँ पर इसकी हालत बहुत नाजुक होती है पर वह अपनी उस घड़ी से सिग्नल भेज देता है जहाँ पर वाई के पिता को उसकी सिग्नल मिल जाती है। फिर वह तुरंत ही अपने बेटे की लोकेशन उसके साथी को दे देते हैं और वह हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं जहाँ पर वाई कोमा में चला गया था। वहीं डॉक्टर से बात करने के बाद पता चलता है कि वाई के बचने के चांसेस
बहुत ही कम है। इसके बाद वह अपने बेटा को अपने घर ले आते हैं और खुद ही ठीक करने की कोशिश करते हैं। वह काफी ज्यादा मेहनत करते हैं और भाई के दिमाग में एक चिप इंस्टॉल करते हैं, जिसके कारण भाई एकदम रोबोट की तरह बिहेव करने लगता है। यहाँ तक कि वह भाई की जो पुरानी आदत थी वह उसे दे देते हैं। अब भाई को इंसानों की बिहेवियर को सीखना था। भाई को यहाँ पर काफी ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। वहीं हम मिंग को देखते हैं जो कि उससे ना मिल पाने के कारण उसकी वीडियो को देख रही थी। भाई इससे पहले की दुनिया से इंटरेक्ट करता है, उसके पिता उसके अंदर काफी सारे फीचर्स को ऐड करते हैं ताकि वह बिल्कुल इंसानों की तरह लगे। अब भाई उसकी रूटीन की में वापस से आ जाता है, जहाँ पर मिंग उससे मिलती है तो उसे काफी ज्यादा डांटती है, जहाँ पर वो उसे बताता है कि वह गिरने के कारण अपने आप को रिकवर करता है और आराम कर रहा था। वहीं उसके फीचर अच्छे होने के कारण हॉस्पिटल में भी उसे पर कोई शक नहीं करता। हमेशा की तरह मिंग भाई का हॉस्पिटल के बाहर इंतजार करती है, जहाँ पर मिंग अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर आता है। अभी इसके दोस्त और मिंग को भी ये सारे के सारे लोग पार्टी में जाते हैं एक बार में ड्रिंक करने के लिए। तभी हम यहाँ दिखते हैं क्याओ नाम के एक डिजाइनर को, जो भी यहाँ का मशहूर डिजाइनर होता है। तभी यहाँ पर बार का ओनर आता है और अनाउंस करता है कि यहाँ पर एक कंपटीशन होने वाला है, जिसमें भी जो जीतेगा उसी उसकी विश पूरी करी जाएगी। अब मिंग यहाँ पर कई सारे सही जवाब देती है और वह डिजाइनर भी मिंग को देख लेता है। फिर वह यहाँ पर विश मांगती हुई अपनी मोहब्बत को किस करना चाहती है। वह यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं देता। अब वह शर्मिंदगी महसूस करने वाली थी कि तभी वो डिजाइनर आता है और उसे फॉरवर्ड में किस कर देता है। अब ये सब क्या हुआ उसे समझ नहीं आता। फिर वाई के दोस्त उसे उसकी टेबल में वापस बुला लेते हैं। वही मिंग की बैटरी खत्म होने लगती है। अब भाई की बैटरी कम होने के कारण वह वहीं पर बेहोश हो जाता है, तो उसके पिता आते हैं और उसे वहां से ले जाते हैं। वह उसे उठाकर अपने घर ला लेते हैं। वहीं हम देखते हैं मिंग को, जो कि पार्टी के बाद अपने घर पहुंचती है। हालांकि वही डिजाइनर यहाँ पर आता है और उसे टैक्सी ऑफर करता है। वह उसे टैक्सी वाला समझकर उसकी टैक्सी में जाकर लेट जाती है। फिर मिंग उसे उसके घर तक छोड़ जाता है। उसे उसका एड्रेस पूछकर उसके घर पहुंचकर उसे छोड़ देता है। वहीं भाई के पिता अपने बेटे को चार्ज करने के लिए उसे लगा देते हैं। हमें यहाँ पता चलता है कि दरअसल भाई की माँ को दिल की बीमारी थी, पर वह अपने काम में बिजी थी और वह उस बीमारी के बारे में उसने उसके पति को नहीं बताया था। वहीं काम में व्यस्त होने के कारण उन्होंने अपनी फैमिली पर ध्यान नहीं दिया और ऐसे ही उसकी वाइफ की मौत हो गई। यही रीजन था कि दोनों बाप बेटों के बीच नहीं बनती थी। फिर जब ठीक चार्ज होने के बाद भाई हॉस्पिटल आ जाता है। वहीं हम देखते हैं मिंग को, जहाँ पर मिंग को पता चलता है कि जिसने उसे छोड़ा था वह ड्राइवर नहीं बल्कि एक फेमस डिजाइनर है। वह उसकी तलाश करने लगती है। वहीं हम देखते हैं एक ओल्ड लेडी जो गिर जाती है और सभी लोग उसे देखते हैं, जहाँ पर उसकी कोई हेल्प नहीं करता, पर मिंग उसकी हेल्प करती है। इस ओल्ड लेडी को भूलने की बीमारी थी। फिर वह उसे भाई के हॉस्पिटल लाती है। मिंग उस ओल्ड लेडी के बारे में सोशल मीडिया में पोस्ट कर देती कि ताकि उसके कोई रिलेटिव को पता चल सके। यहाँ पर वही डिजाइनर आ जाता है। हमें पता चलता है कि ये औरत याओ की ग्रैंड माँ है। अब वह इसके लिए याओ की मिंग को शुक्रिया अदा करता है, जहाँ पर वह भी उससे माफी मांगती है। फिर वह ग्रैंड माँ के साथ मिंग को अपने घर ला लेता है। फिर वह ग्याओ को उसके घर में छोड़ देता है और यहाँ हम साफ देख पा रहे थे कि वह डिजाइनर अब वह उसे पसंद करने लगा था। वहीं हम देखते हैं भाई और उसके डैड को, जिन्हें विशेष ट्रिप के लिए बाहर जाना था, तो वो अपने बेटे को घर के काम को सब हैं। हम देखते हैं मिंग के पिता और भाई के डैड दोस्त होते हैं, जहाँ पर ये लोग काफी ज्यादा डिस्कस करते हैं। वहीं जो ग्रैंड माँ होती है वह मिंग से मिलने के लिए बार बार जिद करती हैं और वह उससे कॉल करके वहाँ पर बुला लेती हैं। वहीं मिंग क्याओ नाम एक लड़की से मिलती है जो क्याओ की बचपन की दोस्त होती है, जो यहाँ पर काफी जेलस फील करती है क्योंकि उसकी ग्रैंड माँ ने केवल मिंग का ही नाम याद किया था। अब यहाँ ग्रैंड माँ को एक बार फिर से हॉस्पिटल लाया जाता है, जहाँ पर मिंग एक बार फिर से वाई को देखती है और वह जाकर वाई से एक बार फिर से मिलती है। तभी इन्हें पता चलता है कि वहाँ पर बिल्डिंग में चोरी होने वाली है। मैं क्योंकि न्यूज़ रिपोर्टर थी, वह न्यूज़ लेने के लिए उस बिल्डिंग में चली जाती है, पर गड़बड़ होती है और वह के चाकू से मिंग को ही चोट लग जाती है। पर तभी भाई आकर उसे बचा लेता है और वह उसे अपने हॉस्पिटल ला लेता है। फिर वह उसे काफ़ी अच्छे से ट्रीट करता है, उसकी देखभाल करता है। फिर अगले दिन जब वह मिंग हॉस्पिटल आती है तो उसके कारनामे से सभी लोग उसे काफ़ी अच्छे से ट्रीट करते हैं और वह उसका प्रमोशन भी हो जाता है। वही मिंग भाई को याद दिलाती है कि उसने प्रॉमिस किया था कि वह उसके साथ फेस्टिवल में जाएगा। अब वह उसे मना करता, इससे पहले ही वह उसकी कॉल को कट कर देती है। फिर मिंग अगले दिन अपने सारे कामों को जल्दी जल्दी करती है और नेक्स्ट डे वाई का वेट करने लगती है। वाई भी अच्छे से तैयार होकर फेस्टिवल में जाता है। फिर ये लोग काफ़ी अच्छे से एंजॉय करते हैं और फिर बारी आती है दोनों को अपने अपने घर जाने की, जहाँ पर मिंग भाई के सामने एक बार फिर से अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करती है, पर भाई के अंदर तो कोई फीलिंग थी ही नहीं और वह एक बार फिर से मिंग को रिजेक्ट कर देता है। अगले दिन याओ मिंग को बुलाता है ग्रैंड माँ के बहाने से, जहाँ पर दोनों काफ़ी अच्छे से बातें करते हैं। अब वाई को देखते जो मिंग की बातों को अपने दिमाग से नहीं निकाल पाता। अब वह जिन इमोशन को महसूस करना चाहता था
वह उस पर रिसर्च करता है और इन फीलिंग को अपने अंदर खुद से ही इंस्टॉल कर लेता है। इससे होता यह है कि अब वह हर एक इमोशन को महसूस कर सकता था। वही जो मिंग की बॉस होती है वह न्यूज रिपोर्टिंग के लिए एक दूसरी जगह पर उसे भेजती है। यहाँ पर क्या भी था जो लिंग के साथ था। वह मिंग को नोटिस करता है जो अपनी ड्रेस से काफी ज्यादा परेशान थी। क्या उसे पकड़कर अपने प्राइवेट लॉज में लाता है और उसकी ड्रेस को पूरी तरीके से बदल देता है और मिंग यहाँ पर काफी ज्यादा खूबसूरत लगने लगती है। फिर वह क्या के साथ ही वहाँ पर लौटते हैं जहाँ पर वो काफी अच्छे लग रहे थे। तभी हम देखते हैं इवेंट में एक हार बिकने वाला था जिसे क्याओ ने ही बनाया था। यहाँ पर लिन उस हार की बोली लगाती है पर क्याओ खुद ही उस हार को सबसे सामने खरीदता है और क्याओ को पहना देता है। फिर क्याओ के साथ वह डांस करती है और वह दोनों घर जाने के लिए निकलते हैं जहाँ पर कार में वह उसके हार को उसे लौटा देती है और बाकी सबके लिए थैंक यू भी बोलती है। उसकी शादी क्याओ को काफी ज्यादा अच्छी लगती है। वह जो कि मिंग का उसके घर के बाहर इंतजार कर रहा था, जब वह क्याओ को उसके साथ देखता है उसे काफी अजीब लगता है। मिंग उसे अलविदा बाय कहती है और अपने घर पहुंच जाती है पर तभी उसे समझ आता है कि उसके पास चाबी है ही नहीं और वह नोटिस भी करती है उसकी माँ उसके घर में नहीं है। तभी वाई वहाँ पर पहुंचता है और इस कंडीशन में उसे वह अपने घर में चलने को कहता है। अब मिंग के पास कोई ऑप्शन नहीं था और वह आई के साथ जाना चाहती। फिर वह उसे अपने कंधे में बिठाकर नशे में होने के कारण अपने घर लाता है। वहीं जो मिंग सो चुकी थी एक सपने जो बुरा था काफी उसे देखकर डर जाती है और जग जाती है। वह वाई को डर के कारण पकड़ ली है। साथ ही वह वाई से रिक्वेस्ट करती है कि वह उसे डेट करे। अब वाई भी यहाँ पर उसे हाँ कर देता है जहाँ पर मिंग उसे किस करती है और दोबारा से सो जाती है। वहीं सुबह जब वाई नाश्ता बना रहा था तो वह मिंग को रात की सारी बातों को याद दिलाता है और याद दिलाकर वह उसे दोबारा से किस कर देता है। मिंग इन सारी चीजों से काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अब दोनों सुबह होते ही अपने काम में निकलते हैं। तभी भाई के पास कॉल आती है कि उसका जो छोटा बच्चा था वह हॉस्पिटल से गायब हो चुका है, उसका कोई पता नहीं। मिंग उस बच्चे को ढूंढने में उसकी हेल्प करती है। हमें यहाँ पता चलता है कि वह बच्चा अपने पिता पर बोझ नहीं बनना चाहता था, इसीलिए वह वहाँ से भाग गया था। वहीं बच्चे का मूड ठीक करने के लिए वे सभी लोग अम्यूजिंग पार्क जाते हैं जहाँ पर ये काफी ज्यादा मस्ती करते हैं। वहीं मिंग को इस बात का पता चलता है कि बच्चे का इलाज तभी होगा जब मून मैरो ट्रांसप्लांट की प्रोसेस होगी, पर उस बच्चे का कोई मैच ना मिल पाने के कारण अभी उसका ऑपरेशन नहीं हुआ। वहीं वाई के पिता घर लौट चुके थे। वह आकर अपने बेटे को चेक करते हैं तो उन्हें एक ऐसी फाइल मिलती है जहाँ का एक्सेस डिनाई था। अब इस बात पर दोनों ही बहस करने लगते हैं पर नेक्स्ट डे वह इस बात को भूल जाते हैं। भाई अभी भी उन्हें मिंग के बारे में अपने डैड को पता लगने नहीं देता और उसके पिता भी इस चीज पर ध्यान नहीं देते। फिर वह अपने पिता के साथ शॉपिंग करने जाता है और ये दोनों काफी खुश होते हैं। वहीं मिंग अपनी माँ के साथ होती है। वही हम देखते हैं कि इवेंट में जहाँ पर वाई काफी अच्छा डॉक्टर था इसलिए उसे अवार्ड देने के लिए यहाँ पर बुलाया गया था, जिसे कोई और नहीं बल्कि वही डिजाइनर देने वाला था। वहीं मिंग भी रिपोर्टर होने के कारण यहाँ पर तस्वीरें लेने के लिए आई थी। तभी उसका पैर एक वायर में फंस जाता है और वह गिरने लगती है पर तभी यहाँ पर क्याओ आता है और उसे वाई को बचा लेता है। अब इन सारी चीजों में उसे चोट लग चुकी थी जहाँ पर वाई उसके हाथों को चेक करता है, जहाँ पर मिंग को उनकी डेटिंग के बारे में पता चल जाता है। वहीं हॉस्पिटल में हम वाई को देखते हैं जो उसकी एक नर्स दोस्त से बात कर रहा था, जिससे वह पूछ रहा था कि वह मिंग को किस तरीके से खुश कर सकता है। अब अपनी फ्रेंड की सलाह पर वह मिंग को एक डेट पर लाता है। फिर ये लोग काफी अच्छा समय व्यतीत करते हैं जहाँ पर वाई उसे उसके घर छोड़ने को चला जाता है। यहाँ पर मिंग वाई से उसकी फीलिंग के बारे में पूछती है पर वह उसे कुछ नहीं बताता और उसे सिर्फ गाल में किस कर देता है। वही हम देखते हैं वाई के डैड को, जिसे उस चीज के बारे में उस बैन फाइल और प्रोसेसिंग के बारे में टेंशन होने लगती है, इसलिए वह सारी चीजों को जानना चाहते थे। वही हम देखते हैं हॉस्पिटल में जिसने मैग ने अपने बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए अच्छी बात थी कि वह मैच कर गया था। वही बात जाकर मैग को बताता है और मैग काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अब मैग बच्चे से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है जहाँ पर दोनों मिलकर बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। अब न्यू ईयर आ जाता है, दोनों ही बहुत अच्छा समय व्यतीत करते हैं और फिर आ जाता है सर्जरी का दिन। अब सर्जरी सक्सेसफुल हुई थी। वही मिंग भी वो डिजाइनर भी उनसे मिलने के लिए हॉस्पिटल आया था। वहीं मिंग भी यहाँ पर डिस्चार्ज हो जाती है। तभी यहाँ पर फे भी आ जाती है और वह सीधे ही वाई को गले लगाती है। वहीं फ्लैशबैक में दिखते हैं कि फे ही थी जो कि उसकी माँ की मौत के बाद उसने सहारा दिया। एक दिन उसने उससे अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस किया और प्रपोज किया, पर वह क्योंकि छोटा था इसलिए वह उसे छोड़कर वहाँ से चली गई। वहीं विदेश से लौटने के बाद वह फाई के हॉस्पिटल में ही काम करने वाली थी। अब फाई उसके साथ काफी अच्छे समय व्यतीत करने लगता है। वहीं मिंग अब उसे कांटेक्ट नहीं कर पाती है। यहाँ पर वाई समझदारी दिखाती है और वह उसे समझने की कोशिश करती है। फिर घर आकर वाई उसके लिए काफी अच्छे से खाना बनाता है। वहीं जो आई हुई न्यू लेडी डॉक्टर हॉस्पिटल में भी काफी अच्छे से बिहेव करती है और बच्चे से भी दोस्ती कर लेती है। वहीं बच्चा जब डिस्चार्ज होता है तो मिन उससे मिलने के लिए वहाँ पर आती है। यहाँ पर वाई और वह लेडी डॉक्टर भी थी। वहीं मिन जो वाई को डिनर में चलने को कहती है पर वह काम में बिजी होने के कारण अपने प्लान को कैंसिल कर देता है। वहीं फाई मिन को अपने एक्स हस्बैंड के बारे में बताते हैं कि कैसे उसकी और उसके एक्स हस्बैंड की बीच फाइट हुई। वहीं फेन वाई के पास वाले घर में शिफ्ट हो चुकी थी। अभी लोग घर लौट रहे होते हैं कि तभी फैन को वाई के पास देखकर मिंग खुद उसके को संभालने लगती है। तभी वो उसके घर में वाई के साथ
मिंग फेन की बहुत सारी तस्वीरें देखती है तो उसे अच्छा नहीं लगता। वहीं जब फाई को होश आता है तो वह अपने और मिंग के पास्ट के बारे में उसे सब कुछ बता देता है। अब मिंग यहाँ पर काफी ज्यादा उदास हो जाती है। तब फ्याओ उसके चेहरे को देखकर उसे डिनर कराने के लिए एक अच्छे से रेस्टोरेंट में लाता है। अब क्याओ के साथ जब ये लौट रही होती तभी वहाँ पर एक बड़े हादसे के बारे में उन्हें पता चलता है। तभी क्याओ भी फेन की मिंग की हेल्प करने के लिए उसके साथ रिपोर्टिंग में चला जाता है। वहीं मिंग और फाई एक दूसरे से बात करना ही चाहते कि तभी भाई के पास उसकी फ्रेंड वही न्यू लेडी की कॉल आती है, जहाँ पर उसके अपार्टमेंट तक पहुंच चुका था। भाई वहां जाकर फे को बचा लेता है, पर मिंग को यहाँ पर काफी बुरा लगता है। वहीं फे को जब वह उसके घर तक छोड़ने आता है तभी मिंग भी उसका इंतजार कर रही थी। फिर वो उसे अपने कमरे में बुला लेती है, जहाँ पर भाई का जो सिस्टम होता है वो उसे बताता है कि उसने मिंग को हर्ट किया है। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि उसे क्या करना चाहिए, इसलिए वह वहाँ पर मिंग से माफी मांगता है और वैसे ही उसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है। वहीं घर पर रिचार्ज होते समय उसके पिता को चल जाता है और वह मिंग और वाई की तस्वीर को देख लेते हैं। मिंग बाहर में जाके काफी ज्यादा ड्रिंक करती है, तभी क्या उसके साथ में होता है और उसे सहारा देता है। फिर वह उसे अपने साथ ले जाकर उसे उसके घर में छोड़ देता है, जहाँ पर मिंग की माँ क्याओ को उसके साथ अपने घर में बुलाती है, जहाँ पर वह अपनी बेटी के लिए क्याओ को पसंद करती है। वहीं क्याओ भी फ्याओ से अपने ब्रेकअप को डिस्कस करता है, जहाँ पर इसे अपॉर्चुनिटी समझकर फिर उसके साथ अपनी पुरानी यादों को याद करने लगती है। और इसी के साथ हमारे 18वें एपिसोड की यहाँ पर एंडिंग होती है। सो गाइस, इसका नेक्स्ट पार्ट में जल्दी अपलोड करूंगा, तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय।